नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स होता क्या है। बिजनेस एथिक्स मीन्स डूइंग द राइट थिंग्स इन बिजनेस। मतलब कि आपको अपने बिजनेस में अच्छी चीजें करनी है। ये नहीं है कि आप मतलब कुछ धांधली वगैरह कर रहे हो, ठीक है, ऑनेस्टी नहीं कर रहे हो, उसमें फेयर नहीं है, आप रिस्पेक्टफुल नहीं हो अपने कस्टमर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए या किसी के लिए भी, ठीक है। और क्या कर रहे हो अपने बिजनेस में, आप चीटिंग वगैरह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, दूसरों को हार्म कर रहे हो जस्ट टू मेक मनी। बस अपना पैसे कमाने के लिए आप जनता का नुकसान कर रहे हो, किसी का भी हर अनएथिकल जो भी चीज आप अपना रहे हो, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, बिजनेस एथिक्स के अंदर। मतलब आपने काम अच्छे तरीके से करना है। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या-क्या हैं इसके बिज़नेस एथिक्स के? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका बिल्ड्स ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। अब एथिकल बिज़नेसेस क्या होते हैं? वो ट्रस्टेड होते हैं। किसके द्वारा? जो कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके, वो क्या करते हैं अपने जो एथिकल बिज़नेस होता है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अच्छा मतलब विश्वास करते हैं पूरा। अब जो लोग हैं वो क्या प्रेफ़र करते हैं कंपनी में? कि वो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो और फेयर हो, जब वो उनसे डील करने जाते हैं, ठीक है? अब जैसे एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, जो पैटागोनिया नाम का ब्रांड है और टाटा ग्रुप है जो अपना, ठीक है? वो क्या है काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है और लोग मतलब वहाँ पे क्या है कि एथिकल प्रैक्टिसेज़ ही किए जाते हैं। तो लोग उनके जो ब्रांड है उसको क्या है ट्रस्ट करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को भी काफ़ी ट्रस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है? एनहांसेस ब्रांड रेपुटेशन। अब मान लो आपको कोई बिज़नेस है, ठीक है? वो एथिकल है और उसकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो उससे क्या होंगे आपके बहुत ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होएँगे, मतलब आपके बिज़नेस की तरफ आएँगे बहुत ज़्यादा कस्टमर। अब अनएथिकल बिहेवियर क्या हो मान लो जैसे जैसे फ्रॉड हो, स्कैम हो, वो क्या है कंपनी की इमेज को हमेशा के लिए डैमेज कर देता है, नुकसान पहुँचा देता है। अब एग्ज़ाम्पल क्या है? अब जो नाइकी है, ठीक है? उन्होंने अपनी रेपुटेशन को इम्प्रूव कर रखा है बाय इंश्योरिंग फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। मतलब जो उनके वहाँ पे काम करते हैं ना वर्कर्स, उनको क्या है कि काफ़ी फेयर प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं वहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए नाइकी ने अपना जो रेपुटेशन है वो इम्प्रूव कर रखी है काफ़ी। उसके बाद आता है इम्प्रूव एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन। अब जो भी एम्प्लॉयी वहाँ पे काम करते हैं, वो क्या होता है, मान लो आपकी कोई जो आपकी संस्था है या आपकी जो कंपनी है, वो किसी ऊँचे काम के लिए लगी हुई है, ठीक है? तो जो एम्प्लॉयी है ना वहाँ के, वो प्राउड और मोटिवेटेड फील करते हैं कि चलो यार, पैसे की कोई बात नहीं है, लेकिन हम काम तो बहुत अच्छे लेवल का कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है? अब एथिकल वर्क प्लेस होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, करप्शन भी कम पाया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन भी कम पाया जाएगा और हैरेसमेंट वगैरह के केसेस भी बहुत कम पाए जाते हैं। अब एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, गूगल है, ठीक है? अब कंट्रोवर्सीज़ को हटा के, ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको जो कंट्रोवर्सीज़ से पहले की बात है, ठीक है? ये अपने एथिकल वर्क कल्चर के लिए सब जगह जाना जाता था कि जो गूगल का वर्क कल्चर है ना, वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। उसके बाद क्या इसका फ़ायदा होता है जी, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है? इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस, ठीक है? अब अनएथिकल जो भी कंपनीज़ होती है ना, ठीक है? वो शॉर्ट टर्म के लिए टर्म के लिए तो बढ़िया रहती है कि शॉर्टकट मारा आपने और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो गया आपका। लेकिन जब लंबे रेस की बारी आएगी ना, तो वहाँ पे वो बिल्कुल लैग कर जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। वहाँ पे कौन-सी कंपनीज़ चलती हैं? जो एथिकल होती हैं, जो एथिक्स के ऊपर काम करती हैं। उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिलती है। अब जो कंपनी जैसे एनरॉन कंपनी है, वो फेल हो गई थी। किस वजह से फेल हो गई थी? वहाँ पे क्या था, अकाउंट प्रैक्टिसेस काफ़ी अनएथिकल थी। अब उसके बाद आते हैं हमारी इम्पोर्टेंस, फॉलो लीगल कंप्लायंसेस, ठीक है? एथिकल बिज़नेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि जिनको फाइन्स को, लॉ सूट्स को और जो बैन वगैरह लगते हैं उनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब जब अगर अब वो लॉ फॉलो कर रहे हैं तो उनको क्या होता है, उनका बिज़नेस क्या है, सेफ रहता है उनका बिज़नेस काफ़ी। जैसे वोक्सवैगन है, ठीक है? उनका डीज़ल गेट का स्कैंडल हुआ था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए थे, कहाँ पे? अपने डीज़ल व्हीकल्स में, ठीक है? एमिशन टेस्ट को पास करने के लिए। तो उनको क्या होता है, बिलियंस का फाइन भुगतना पड़ा था इसके चक्कर में। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंक्रीजेस कस्टमर लॉयल्टी। अब आपके कस्टमर किस बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं? जो सोसाइटी को और एनवायरनमेंट को भी मतलब केयर करते हो, उस कंपनी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे बॉडी शॉप नाम है, उन्होंने लॉयल कस्टमर कमाए थे, कैसे करके कि वो एनिमल टेस्टिंग नहीं करेंगे अपने बॉडी शॉप वगैरह बनाने में, ठीक है? तो उससे क्या हुआ था, उनके बहुत सारे कस्टमर बने थे और उनकी लॉयल्टी बढ़ गई थी, जो कस्टमर्स थे उनके। उसके बाद आता है हमारा एनकरेजेस फेयर कंपटीशन। अब क्या है कि जहाँ पे एथिकल वो चल रही है, ठीक है? एथिकल बिज़नेस चल रहा है, वहाँ पे क्या होएगा, वहाँ पे मोनोपोली भी नहीं होएगी, ठीक है? फ्रॉड भी नहीं होएगा, मोनोपोली मतलब एकाधिकार नहीं होएगा कि एक ही कंपनी सब सब काम करे जा रही है, ठीक है? वहाँ पे फ्रॉड भी नहीं होंगे और फेक एडवर्टाइज़मेंट नहीं होंगे, मतलब अंदर प्रोडक्ट के कुछ है, जैसे सरबेट वो एडवर्टाइज़मेंट वगैरह होती है कि अंदर कुछ होता है और स
कैसेट किसी और की चल रही होती है। ठीक, कैसेट मतलब एडवर्टाइज़मेंट किसी और की चल रही होती है। ठीक है? तो और फेयर कंपटीशन लीड्स क्या करता है, बेटर प्रोडक्ट बनाता है और सर्विसेज़ भी उनकी काफ़ी बेटर होती हैं, क्योंकि कंपटीशन अच्छा हो जाता है उसमें, अगर कंपनीज़ में कंपटीशन है। उसके बाद आता है 8वां, बेनिफिट्स सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। अब एथिकल बिज़नेस ना कभी भी ना एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, वर्कर्स हो गया, वो पॉल्यूशन को भी नहीं है कि बस अपना बस पैसे आ रहे हैं, चाहे कितना ही पॉल्यूशन हो रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल इश्यूज़ को भी ध्यान में रखते हैं, ये नहीं कि भई औरतों के साथ बदतमीज़ी करी जा रही है, वहाँ पे उनको अंडर एस्टिमेट या डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, तो इन चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। अब एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, टॉम्स के शूज़ है ना जो उनसे, वो क्या करते हैं, एक पेयर को डोनेट कर देते हैं, जब भी कोई उनका कुछ जूता खरीदता है ना, ठीक है? तो एक पेयर को अपनी तरफ से भी डोनेट कर देते हैं किसी भी गरीब बंदे को। उसके बाद आता है इसका एक कंक्लूज़न, ठीक है? अब कंक्लूज़न क्या है जी? एथिक्स मीन्स ट्रस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? मतलब अगर आप एथिक्स अच्छे होंगे ना आपके, तो आपका ट्रस्ट भी होएगा, प्रॉफिट भी होएगा और सस्टेनेबिलिटी भी बनेगी, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा आपका बिज़नेस, ठीक है? अब अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ होंगी तो क्या होएगा, ठीक है? उसमें ये होएगा कि शॉर्ट टर्म तो गेन होगा और लॉन्ग टर्म लॉस होगा आपको, मतलब थोड़ा-सा तो फ़ायदा होगा, अब आगे जाके नुकसान ही नुकसान है। और गुड एथिक्स क्या होते हैं, वो मोर कस्टमर्स को, एम्प्लॉइज़ को और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में।